भगवान महावीर की मूल साधना, आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीव का ध्यान। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। आत्मज्ञान दे दो भगवन, आत्मज्ञान दे दो भगवन, आत्मज्ञान दे दो भगवन। तुम्हें बड़े से बड़े गुरु मिल जाएंगे, आचार्य मिल जाएंगे। क्या कोई ऐसा गुरु आचार्य मिला है भरत क्षेत्र में जो आपको वेद ज्ञान की साधना दे दे? समझो, तुम्हारा अनंत पुण्य, मेरा अनंत पुण्य, प्रभु की कृपा बरस रही है। एक एक साधना, एक एक अक्षर भी तुम्हारे जीवन में आ जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए। बहुत ऊंची आत्मा है जी। जन्मों जन्मों की साधना इस बच्चे के पास है और इसकी मां ने इसको संस्कार दिए। माता पिता का बहुत बड़ा उपकार होता है। तुम भी बच्चों को संस्कार दो। कोई आए ऐसी साधिका बन करके, अनंत पुण्य होता है माता पिता। समझ लेना मेरी बात को। तो भगवान ने क्या कहा? जो पहली बार दिया है, ये आपकी नींव तैयार हो रही है, घबराना मत। एक शिविर भी कर लिया, हो सकता है अभी आपकी परिपक्वता ना आई हो, दूसरा शिविर कर लो, आपकी नींव तैयार हो जाए। धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओ, घबराना मत। एक एक समय का महत्व, एक एक समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, एक श्वासोश्वास का महत्व है। एक श्वास लेके तो देखो, केवली की तरह वो सुख केवली भगवान का वो आपको मिलेगा। ये कौन बताता है? मुझे नहीं पता था, किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं। लिखा होगा तो मैं समझ नहीं आई। जो महावीर की वाणी के रहस्य छिपे हुए हैं वो अरिहंत परमात्मा की कृपा से खुलते हैं और बच्चे के माध्यम से खुलते हैं, और कोई तरीका नहीं है। मैंने भी पीएचडी की, डीलिट की, किताबें लिखी, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लिया, प्रवचन कर दिया, इतने लोग आ गए, मेरा अहंकार और बढ़ गया। मैं शिवमुनि, इतने शास्त्र पढ़ लिए, पीएचडी कर ली, कुछ नहीं, बेकार, कुछ नहीं, कुछ नहीं। शिवमुनि सारा व्यक्तित्व का पोषण है। खंडन करो अपने व्यक्तित्व का। कोई शिवमुनि, कोई कुछ नहीं। अस्तित्व की साधना में आओ, यानी आत्मा को जानो और रखो। केवली और श्वासों, केवली और श्वास, संसारी की श्वास में अंतर। केवली भगवान में श्वास लेते, तुम भी लेते हो और मैं भी लेता हूं। हमारी श्वास में क्या अंतर है? मिथ्या तो भारी हो जाता है, मुंह आ जाता है, विचार आ जाते हैं, आधे घंटा मन कहां से कहां चला जाता है। पर केवली भगवान की श्वास लेके तो देखो, एक स्टेप तो चलो, एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम, और भरोसा रखो अपने पर कि सत्य है आत्मा। आत्मा का दृष्टा भाव, यही आपको मोक्ष तक ले जाएगा। यदि आपको विश्वास है, रुचि है, तुम तिर जाओगे। यदि शिविर करके भी देखते रहे, ये तो मुझे पता ही था, कोई खास बात नहीं, खास ढूंढोगे तो रह जाओगे। यार कोरे होके आओ, बच्चे की भांति सरल बन को रिजु आओ, वो आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो बुद्धि का प्रयोग करते रहे तो वहीं के, हम देखते हैं बहुत से लोग बहुत शिविर करके चले जाते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं। ये कहावत है, पंचादा कसर मैथे पर नाला ओथे दा ओथे। क्या कहते? पंच ठीक कहते हैं, वाणी सत्य है, पर अपनी बुद्धि और दिमाग वहीं रहता है। पंचादा का अंसर मत्थे पर नाला ओथे दा ओथे। कोई समय होगा किसी ने कहा हो भाई परनाला चेंज कर दो। परनाले का मतलब पानी आता है, दूसरे के घर में गिरता है। एक सभा चली, पंचों ने फैसला किया तुम परनाला बदल दो। कहता पंचा दा सिर मत्थे, सिर के ऊपर, पर परनाला तो वहीं रहेगा, जहाँ परनाला लगा है ना वहीं लगेगा। मैंने बचपन में पढ़ी थी, ये हमारी आदत रही है। भगवान की वाणी ठीक है, वो सत्य है, ये पंचम काल है, हम पालन नहीं कर सकते। तो परनाला उठे रहो, उठे तब बैठे रहो, फिर कौन आपको आगे बढ़ने वाला है? केवली की श्वास और हमारी श्वास ऐसी है।
तो जब हमने दीक्षा ली थी हमें पता था परीक्षाएं आएंगे, नंगे पांव चलना होगा, लोच करवानी पड़ी होगी, कभी आहार मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, विहारों में उपवास भी करते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, पर हमें कोई भय नहीं, हम तो आनंद में मजे में, तुमसे ज़्यादा तृप्त हैं, आनंदित है, सुखी हैं। भोजन ना भी मिले तो कुछ नहीं, ये मकान आज तो ये मिल गया, कल को थोड़ा मिलेगा, 2 महीने के बाद ये हमारे साथ जाएगा और हमें कुछ दुख नहीं। ठीक है, संघ ने फैसला लिया है, तुम लोग आ गए, तुम्हारा पुण्य और हमारे अवसर मिला आप लोगों के आने से कि आपके साथ बैठ करके प्रभु की वाणी आई। हम इकट्ठे इकल्ले बैठते हैं, साधना नहीं होती। जब एक समोसरण होता है, ये समोसरण महावीर का है, मेरा नहीं है भाई, समझो। ऐसी वाणी नहीं आती, हम अकेले में बैठेंगे नहीं आएगी। निशा जी बोलेंगे ये वाणी नहीं आ सकती। तो आप भी जानते थे 4 दिन घर को छोड़ के आना पड़ेगा भाई, सुविधा नहीं मिलेगी, फिर घबराना क्या। हर श्वास में भेद ज्ञान करते रहो। और ये मोह कर्म तोड़ने का अवसर है। मोह कर्म, यदि आप सुविधा में खोजते रहे तो मोह कर्म को और बढ़ा लोगे और बढ़ा लोगे। बस मोह कर्म को तोड़ने आए हैं। कोई कुछ भी कह दे, क्या फर्क पड़ता है। भेद ज्ञान का मतलब शिव मुनि की प्रशंसा हो रही है, निंदा हो रही है, मानते हैं नहीं मानते, ये शरीर का है, मन का है, बुद्धि का है। शिव मुनि की आत्मा को रत्ती भर भी खरोंच नहीं आती। ये आत्मा नरकों में भी गई पर आत्मा वही है। ऐसे जीव, क्षायक समकति जीव नरक में जाकर के तीर्थंकर बनेंगे, वो भी कर्म काट रहे हैं। हम भी कर्म काट सकते हैं यदि हमारा संकट पक्की हो जाए। हमारी अभी जो आपको बीज मिला है, बीज को पुष्ट करना है। जैसे आपने बीज डाला है 4 दिन में सबके भीतर, अरिहंत परमात्मा की कृपा से आत्मदृष्टि का बीज डल गया। पर बीज डला है, अंकुर होगा, उसको पलवित पुष्पित फलित करना है। उसको रोज पानी देना है सुबह शाम। माली एक पौधा लगाता है तो सुबह शाम पानी देता है, खाद देता है, एक बाड़ लगाता है, कोई गाय भैंस बकरियां चरना जाए। इसलिए घर में जाकर के आप 2 घंटे की साधना करोगे, सुबह शाम की साधना करोगे। किसी पर विश्वास मत, ये सारी बातें जो यहाँ कर रहे हो तो घर में जाके कहोगे कोई माँ नहीं, कोई पिता नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई धन नहीं, लोग पागल हो गया। ये अध्यात्म का मार्ग है, संसार का मार्ग नहीं है। ये संसार का मार्ग नहीं है, अध्यात्म का मार्ग है। अध्यात्म का, आत्मा का मार्ग अलग है, संसार का मार्ग अलग है। संसार वाले तो खुश मनाएंगे, फैक्ट्री चलाओ, एक फैक्ट्री और बना लो, बेटे की शादी कर दो, पार्टी करो, लोग आपकी जय जयकार करेंगे। और तुम साधना करोगे तो दुखी होंगे लोग। वो राजा परदेशी जब भोग में था, उसकी पत्नी उसका आदर करती थी। जब राजा परदेशी को आत्मबोध हो गया, श्रावक बन गया, उसकी पत्नी उसके विरोध में हो गई। लंबी कहानी है, उसकी पत्नी विरोध में हो गई। अपने बेटे को बुला के कहती है कि तेरा पिता अब राजकाज के काम नहीं रहा, ऐसा करो उसको जहर दे दो और तुम गद्दी संभालो। ये माँ अपने बेटे को पति के लिए कह रही है। ये संसार है, क्योंकि इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और राजा परदेशी बदल गया। वो मिथ्यात्व संकट, वो राजा परदेशी जो आत्मा को मानता नहीं था, काटता है कि आत्मा कहाँ है, दिखाई नहीं देती। आत्मा दिखाई देती नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, आत्मा है ही नहीं। आत्मा का अलग, आत्मा को समझना बहुत, ये महावीर ने आत्मा को जाना और आत्मा को समझा, केवल महावीर की आत्मा। हम नहीं समझ पाए, मैं अपनी बात कहता हूँ। हमने दीक्षा भी ले ली, नहीं समझ पाए, शास्त्र पढ़ लिए, नहीं समझ में आया, शिविर कर लिए, नहीं समझ में आए। और प्यास थी एक कि महावीर की साधना मिल जाए। मुझे एक ही प्यास थी, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे महावीर की साधना मिल जाए। बहुत शिविर किए, वो साधना नहीं मिली। जहाँ प्यास है वहाँ परमात्मा है, जहाँ प्यास है, रुचि है, परमात्मा जरूर मिलेगा। या तो तुम परमात्मा के पास, सदगुरु के पास चले जाओगे, या सदगुरु तुम्हारे पास आ जाएगा। वो कृपा हुई, बरसती है। एक सच्ची प्यास सत्य के प्रति रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आत्मा सत्य, इसको जानो और समझो। मैं कौन हूं? अब सुविधाओं को खोजना मत,
4 दिन में 2 दिन तो निकल गए, पर फिर भी आधा समय रह गया। एक एक श्वास का उपयोग करना। उठो, बैठो, चलो, भोजन करो, भेद ज्ञान बनाए रखा। अरे भेद ज्ञान, अब वो बहन आई थी, उसको समझ नहीं आया भेद ज्ञान, अब समझ गई वो। तुम सब समझ जाओगे। शरीर और आत्मा के बीच एक भेद रेखा, उसको परिपक्व करना है। अरे एक शिविर कर लिया काफी नहीं है, क्या ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे? पंचम काल है, अनादिकाल का मिथ्यात्व है। तुम्हारे गुरु तुम्हें मिलेंगे, वो कहेंगे कुछ साधना ही है, ये तो मैं जानता हूं, शास्त्र में लिखा हुआ है, तुम कोई नई बात सीख के आए। भाई शास्त्र में लिखा है, करके तो दिखाओ, अनुभव तो करो। सब कुछ शास्त्र में लिखा है। मोक्ष जाना, ऐसे ऐसे जाना है, तो मोक्ष का रास्ता तो पकड़ो, करके तो दिखाओ। तैर जाना तो डुबकी लगानी पड़ेगी, डुबकी लगाओ नहीं। एक बहन कभी रसोई में गई नहीं, सारे पाक शास्त्र का नियम जानती, वो भोजन बना लेगी। एक बहन जिसको कुछ भी नियमों का पता नहीं, पर वो भोजन बनाती है, बढ़िया भोजन बना देती है। एक व्यक्ति कहता है तैरूंगा जब जब सारे नियम अपने, कैसे छलांग लगाना, कैसे डुबकी लगाना, पर पानी में उतरना नहीं। तैरना सीखना चाहता हूं, पानी में उतरना नहीं। सीखेगा भाई, पानी में उतरना ही पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी, जान जोखिम में लगाना पड़ेगा, फिर तैरना भी आ जाएगा। तो तुम स्वयं सीखो, अनुभव करो। हमें किसी ने अनुभव नहीं करवाया, उस परमात्मा की कृपा है। इस बच्ची ने जो साधना दी, मैं ऐसे गुणगान नहीं गाता किसी के, मैं सामने जवाब दे देता हूँ। मैं बड़ा सीधा भी हूँ और कठोर भी हूँ, मैं किसी के बात जल्दी जल्दी मानता भी नहीं। तो आप सबको पता है, मैं नहीं मानता किसी की बात को, और मानना भी मत। अपने अंतःकरण से देखना, ये बात सत्य है। आप 4 दिन के शिविर में स्वयं अनुभव करना कि वाणी सत्य है, कृपा हो रही है, थोड़ा थोड़ा सुख मिल रहा है। अब एकदम तो मिलेगा नहीं। अनादिकाल का मिथ्यात्व टूट जाए, देह और आत्मा का भेद हो जाए। इस भेद को परिपक्व करने के लिए आपको निरंतर घर में साधना करनी पड़ेगी। सन 2016 में सबसे पहली बार मैं बॉम्बे से भीलवाड़ा शिविर अटेंड करने गया था। उस दिन मुझे लगा कि अब तक की जो सारी ज़िंदगी है हमारी, वो व्यर्थ गई है। वो जैसे ही हम आपके दर्शन हुए, आपकी शरण में आए, उसके बाद में हम कंटिन्यू बराबर उसके साथ जुड़े ही रहें। आपकी ये जो कृपा है वो हमारे लिए भविष्य में भी लंबे समय तक मार्गदर्शक रहेगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद विज्ञान कर दीजिए, जड़ चेतन का भेद। केवल आत्मा, आत्मा निर्विकल्प, निर्विचार आत्मा। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस आते जाते श्वास के साथ रहें। मैं आत्मा हूं, मैं सत्य हूं, त्रिकाल सत्य हूं, अटल सत्य हूं, परम सत्य हूं। इस आत्मा को जानो और देखो,
आत्मा का स्वभाव, इसमें रमन करो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकती हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो विजयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धमा इंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न करे आराधन।